नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को होली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि होली के इस अवसर के बाद आपके जिंदगी में खुशियों की स्थिति क्या रहने वाली है। वैसे तो हर पर्व और हर त्योहार खुशियों से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन होली का पर्व एक ऐसा पर्व है जो बताता है कि आने वाले साल में आपकी जिंदगी कितनी खुशहाल होगी, कितनी खुशियां आपको इस होली से अगले होली के बीच में प्राप्त होगी। तो हम आपको बताएंगे कि होली के इस अवसर पर आपकी खुशियों का मीटर क्या कहता है और कितनी खुशियां आपको इस होली से मिलने वाली हैं आने वाले वक्त में। चलिए सबसे पहले मेष राशि का हाल जानते हैं और जानते हैं कि इनके लिए खुशियां कितनी हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए जो ये साल है करियर में बदलाव के और सफलता के संकेत दिखा रहा है। इस साल आपके करियर में बदलाव होगा और बदलाव के साथ आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए कि आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, आपका चेंज ऑफ प्लेस भी दिख रहा है। इस साल आपके धन की स्थिति भी बहुत अच्छी दिख रही है। पैसे को लेकर के कोई खास समस्या, कोई खास मुश्किल आपकी किस्मत में नहीं दिख रही है। और अगर हम खुशियों को देखें तो भाई खुशियां तो बहुत हैं। इस साल खुशियों की जो स्थिति है वो आपकी बहुत सुंदर बनी हुई है। पूरा साल आपके लिए खुशियों से, रंगों से भरा रहेगा। वृषभ राशि, नौकरी और कारोबार की जो स्थिति है इसमें आपके लिए स्थिरता बनी रहेगी। नौकरी भी स्टेबल रहेगा, कारोबार भी स्टेबल, यानी रोजगार के मामले आपके लिए स्थिर रहेंगे। विदेश से या दूर के स्थान से आपको लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस साल सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि सेहत में लापरवाही ना की जाए। स्वास्थ्य का ध्यान अगर इस साल में आप बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब खुशियों का मीटर क्या कहता है? इस साल जो खुशियां हैं वो आपकी मिली जुली रहेंगी। कभी बहुत खुशी होगी, कभी नहीं होगी, यानी खुशियों की स्थिति मिक्स है। कभी खुशी, कभी गम, खट्टा मीठा ये साल आपके लिए चलता रहेगा। मिथुन राशि, करियर में बेवजह के तनाव आपके लिए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। धन की स्थिति आपकी कुल मिला के मध्यम दिखाई दे रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जो आपकी जरूरतें हैं वो पूरी होती रहेंगी। आपकी आवश्यकताएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। इस साल जो खुशियों की स्थिति है वो थोड़ी कम दिख रही है। तो खुशियां अगर चाहिए जिंदगी में तो मेहनत ज्यादा करनी होगी, वरना खुशियां कम हैं, दुख ज्यादा हैं, गम ज्यादा है इस साल में। तो खुशियों को बढ़ाने के लिए ईश्वर की शरण में जाएं ताकि जीवन में खुशियां आ सकें। कर्क राशि, ये जो साल है ये जीवन में बड़े बड़े बदलाव आपके लिए दिखा रहा है, बड़े बड़े चेंजेस आपके लिए दिखा रहा है और किसी नए करियर की बड़ी और बेहतर शुरुआत भी दिखा रहा है। धन की स्थिति आपके लिए इस साल में अच्छी बनी हुई है। पैसे रुपए की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और अगर कुल मिला के देखें तो कर्क राशि वालों के लिए खुशियों की जो स्थिति है, खुशियों का जो मीटर है वो इस साल में उत्तम दिखाई दे रहा है। इस साल खुशियां ही खुशियां आपकी जिंदगी में दिख रही हैं। सिंह राशि, करियर की स्थिति आपकी इस साल में काफी संतोषजनक है, काफी अच्छी है और करियर की स्थिति इस साल में आपकी अच्छी बनी रहेगी। किसी बड़े बदलाव के संकेत इस साल में दिख रहे हैं और ये बदलाव आपकी संपत्ति से संबंधित या आपके करियर से संबंधित होना चाहिए। लेकिन इस साल आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सेहत का मामला आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। खुशियां जो हैं इस साल वो 50-50 हैं, मध्यम हैं। थोड़ी खुशियां रहेंगी, थोड़ी मुश्किलें भी रहेंगी। खुशियां कुल मिला के एवरेज दिखाई दे रही हैं। हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते,
खुशियों की स्थिति सिंह राशि वालों के लिए इस साल में मध्यम है। कन्या राशि, नौकरी में स्थिरता बनी हुई है और यह बनी रहेगी। करियर का मामला आपका कुल मिला के इस साल में ठीक दिख रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी बड़े बदलाव के बारे में आप सोचें। अनावश्यक बदलाव के बारे में विचार मत करिएगा। इस समय किया गया बदलाव आपके लिए काफी बुरा हो सकता है। इतना जरूर है कि धन की बचत इस साल आप करेंगे और रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। खुशियों की जो स्थिति है वो वैसे तो अच्छी है, लेकिन अगर बदलाव का कोई गलत निर्णय आपने लिया तो खुशियां दुख में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसलिए कुल मिला के जो खुशियों की स्थिति है ये आपके लिए मिली जुली दिखाई दे रही है। देखिए, होली के साथ ये एक फैक्टर है, एक मामला है कि होली जो होती है वो खुशियों का त्योहार है। पुराने साल की, पुराने जिंदगी की जो कड़वाहट है वो होली के पर्व पर दूर होती है और जीवन में नई खुशियां आती हैं। रंग खेल करके दरअसल हम रंगों का दान करते हैं और अपनी जिंदगी में खुशियां बुलाते हैं। इसीलिए जैसे दिवाली के साथ धन का कनेक्शन है, वैसे ही होली के साथ आपकी खुशियों का, आपके रिश्तों का कनेक्शन है। और इसीलिए हम बता रहे हैं कि होली से जो साल शुरू हो रहा है ये आपकी खुशियों पर कैसा असर डालेगा। चलिए तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों को करियर के मामले में लापरवाहियों से बचना है, क्योंकि करियर के मामले में लापरवाही करेंगे तो पैसे की बहुत मुश्किल होगी। नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति भी आपके लिए दिख रही है और अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपके पास धन आए, पैसा आए, तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल जो खुशियों की स्थिति है तुला राशि वालों के लिए वो थोड़ी कम है। लापरवाहियां आप कर रहे हैं, इसलिए खुशियां बहुत ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। खुशियों की स्थिति थोड़ी कम दिखाई दे रही है। अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके करियर में और आपके स्थान में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस साल अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी से निकल के या तो व्यवसाय में चले जाएं, और अगर व्यवसाय करते हैं तो हो सकता है व्यवसाय से निकलकर नौकरी में चले जाएं। यानी करियर में पूरी तरह से आप बदलाव कर लें, इस तरह की संभावना आपके लिए दिख रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। आपको सिर्फ इस वर्ष अपने नौकरी के निर्णयों पर ध्यान देना होगा। इस साल जो खुशियों की स्थिति है आपकी वो मिली जुली दिखाई दे रही है। तो खुशियों का जो मीटर है वो कभी ऊपर है, कभी नीचे है। कुछ मामलों में खुशियां मिलेंगी और कुछ मामलों में तकलीफें होंगी, ये संभावना बनती है। धनु राशि की अगर बात करें तो ये जो साल है आपका, ये नौकरी में परिवर्तन और स्थान में परिवर्तन दोनों में अच्छे बदलाव दिखा रहा है। घर से दूर के स्थान से या विदेश से आपको लाभ होने की संभावनाएं भी इस साल में दिखाई देंगी। और ये मामला केवल नौकरी तक ही सीमित नहीं है। जो लोग व्यापारी हैं धनु राशि के, उनकी स्थिति भी अच्छी होगी, उन्हें कर्ज से मुक्ति मिलेगी और धन निरंतर आता रहेगा। यानी खुशियों से भरा हुआ माहौल दिख रहा है। तो इस साल जो खुशियों का मीटर है आपके लिए वो बहुत अच्छे संकेत दिखा रहा है। खुशियों की स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। मकर राशि, नौकरी में बड़े बदलाव होंगे और ये बदलाव आपके लिए सफलता लेकर आएंगे, ऐसी संभावना मकर राशि वालों के लिए दिख रही है। जिम्मेदारियां देखिए निश्चित रूप से बढ़ेंगी आपकी, उससे आप बच नहीं सकते, लेकिन उसके एवज में आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, राशि आपकी मकर है, तो आपके लिए भी फायदे का मामला है, लेकिन स्लो चलेंगे आप, धीरे धीरे ही सुधार होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ी मेहनत की गुंजाइश है, थोड़े परिश्रम की जरूरत है और अगर मेहनत करेंगे तो लाभ होगा। खुशियों की स्थिति आपके लिए इस साल मध्यम रहेगी। खुशियां कुल मिला के ठीक ठाक लेवल पर बनी रहेंगी। कुंभ राशि, करियर को प्लान करने की जरूरत आपको निश्चित रूप से पड़ेगी, क्योंकि बिना प्लानिंग के आपको फायदा नहीं होगा।
और आने वाले 2-4 साल को ध्यान में रखते हुए ही आप नौकरी करिएगा, आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए ही कारोबार करिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत बुरी भी नहीं है। कुल मिला के जितनी जरूरतें हैं उतनी जरूरतें आपकी पूरी होती रहेंगी। धन की स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। इस साल जो खुशियों की स्थिति है वो आपके लिए मध्यम है। कुल मिला जुला के थोड़ी बहुत खुशी के साथ आप ये साल निकाल ले जाएंगे। मीन राशि, इस साल नौकरी की समस्या में गजब का सुधार होगा और नौकरी में करियर में बड़ा बदलाव इस साल निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। तो नौकरी में और स्थान में परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप इस साल विदेश जाएं और लंबे समय तक विदेश में रहें, विदेश में प्रवास करें, इसकी संभावना भी आपके लिए दिखती है। तो खुशियों भरा साल है आपके लिए और आने वाले वक्त में जो खुशियों का मीटर है वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। इस साल खुशियों की स्थिति आपके लिए उत्तम दिख रही है। तो देखिए, होली के अवसर पर आने वाले समय में खुशियां आती हैं और आप देखिए कि किस राशि के जीवन में कितनी ज़्यादा खुशियां आ रही हैं और कहां पर खुशियां थोड़ी कम हैं। जहां पर खुशियां कम हैं उन्हें अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि देखिए, खुशियां पैसे से नहीं आती, खुशियां सफलता से नहीं आती। खुश रहना एक आदत है, एक स्वभाव है। जिनके पास बहुत पैसा है हो सकता है वो भी दुखी हो, या जिनके पास सारी सफलता है हो सकता है वो भी दुखी हो। तो खुश रहना एक आदत होती है और ये आदत जीवन में हर स्थिति में प्रसन्न रहना, ये कृपा केवल ईश्वर से प्राप्त हो सकती है। तो अगर खुशियों की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है आने वाले साल में, उसका मीटर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप ईश्वर की शरण में रहिए। वो आपको खुश रहने के तमाम बहाने देंगे, तमाम रास्ते देंगे, जिससे आपका साल खुशियों से भरा रहेगा। तो तेज के तमाम दर्शकों को रंग बिरंगी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।